इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हिमाचल प्रदेश एड्स नियंत्रण समिति शिमला। खुलकर बात करें, एड्स की जानकारी लें, एड्स की जानकारी दें। जानकारी में ही बचाव है। आप सुन रहे 103.4 मेगाहर्ट्ज पर एफएम धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी नीरज वर्मा, जो कि लेके हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम जागो जन जागो। मैं नीरज वर्मा इस प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बीते सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छे और बिल्कुल स्वास्थ्यवर्धक गुजरे होंगे और हमेशा दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और बिल्कुल सही सलामत और स्वस्थ रहें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम जागो जन जागो में हमेशा विषय रहता है HIV एड्स से संबंधित। हम और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये म्यूजिकल ब्रेक। बचना ऐ हसीनो तो मैं आ गया, ये बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा। बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया, हसीनो तो मैं आ गया, ये बचना ऐ हसीनो लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन अपनी अदा है यारों से जुदा। बचना ऐ हसीनो तो मैं आ गया। मन के रेडियो को बजने दीजिए और सुनते रहिए प्रोग्राम में जागो जन जागो 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं
आपको पता ही है कि हम जो बात करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं हम HIV एड्स के बारे में। मैंने सबसे पूछा कि आप एड्स के बारे में क्या जानते हैं, और उनका जवाब था कि हम एड्स के बारे में जो भी नॉलेज है अभी तक की है वो हम सब जानते हैं और हम उस नॉलेज को बांटते हैं। तो आइए सुनाते हैं कि हमारे लिसनर्स क्या कहते हैं एड्स के बारे में। अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम विनीत कुमार है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप HIV एड्स के बारे में कितना जानते हैं और क्या जानते हैं। एड्स एक जानलेवा बीमारी है और ये मुख्य कारण जो है इसका कि असुरक्षित यौन संबंध, और सर इसका अभी तक इलाज संभव नहीं हो पाया है। तो विनीत जी, जैसे कि आपने बताया इसका जो मुख्य कारण है वो यौन रोग हैं और यौन संबंधों से ये फैलता है, तो आप इस पे थोड़ा प्रकाश डाल पाएंगे कि कैसे कैसे फैलता है। सर पहले ही बताया मैंने कि मतलब इसका मुख्य कारण असुरक्षित यौन संबंध। और सर इसका एक और कारण है कि हमारे जो युवा हैं वो नशे की गिरफ्त में होते जा रहे हैं। तो नशे में जो नशा करते वक्त जो सुई का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे सर उनका जो दूषित खून है वो एक दूसरे में पहुंच जाता है सर। जो उसके विषाणु है एक दूसरे के खून में आ जाते हैं, तो उससे भी सर ये एड्स फैलता है सर। और एक गर्भवती जो महिला है उसके जो शिशु है, तो उसका ये गर्भवती महिला है जो एड्स से पीड़ित है और उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको भी एड्स होने की संभावना रहती है। तो विनीत जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी। तो शुक्रिया विनीत आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और काफ़ी अच्छा लगा कि आपको एड्स के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है और आप लोगों को मैं समझता हूँ कि आपने लोगों को बताया भी होगा इसके बारे में, और मैं चाहता हूँ कि और भी लोगों को बताएं। तो श्रोताओं, ये तो थे हमारे साथ विनीत और इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी कि एड्स जो है ना तो छूने से फैलता है और ना ही मच्छर के काटने से। सो लिसनर्स, चलते चलते विनीत ने हमें एक प्यारा सा गाना सजेस्ट किया था कि वो सुनना चाहते हैं और हमारे लिसनर्स को भी सुनाना चाहते हैं, तो क्यों ना हम भी अपने लिसनर्स को एक प्यारा सा गाना सुनाएं। तो वैसे भी म्यूजिकल ब्रेक का एक जो है वक्त हो गया है, तो क्यों ना एक म्यूजिकल ब्रेक ले ली जाए और हमारे लिसनर्स की एक छोटी सी ख्वाहिश को पूरे किया जाए। आइए सुनते हैं उनकी एक ख्वाहिश का गाना। हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियाँ, सब्र से इश्क महरूम है। हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियाँ, सब्र से इश्क महरूम है। हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियाँ, सब्र से इश्क महरूम है। जो जमाने का दस्तूर है मानी नहीं, डैड नाराज था, मेरी बर्बादियों का वो आगाज था, इश्क का एक ही एक अंदाज था, वो नाराजी हुए हम भी भागे हुए, बेकरार हम फरार हो गए।
महरूम है। मैं परेशान हूँ एक मजबूरी पर, होगा गम जान कर साथ हूँ मैं, मगर मुझको रहना पड़ेगा जरा दूरी पर। सिर्फ 2 ही महीने हैं, सह लो अगर, मेरा फ्यूचर है तेरी कसम, मेरा फ्यूचर है इसमें पिया। हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियाँ, सब्र से इश्क महरूम है। वक्त से हारा लौटा जो मैं, लौट कर अपने घर जा चुकी थी पिया। फोन करता रहा, फोन भी ना लिया, मैंने खत भी लिखे, साल भर खत लिखे, मेरी आवाज पहुंची नहीं, खो गई मेरी पिया कहीं। मुझको उम्मीद थी एक दिन तो कभी वो भी आवाज देगी मुझे। जी हाँ लिसनर्स, आप सबको मालूम है कि इश्क जो है काफ़ी मासूम है, फिर भी क्या करें, दिल से गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन इन गलतियों को हम हमें उन गलतियों से बिल्कुल भी अपनी कमज़ोरियों को जाहिर नहीं होने देना है, और हमें गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी है। हमेशा अपने जीवन साथी के प्रति जो है वफादार बन के रहना है, हमेशा प्यार स्नेह के साथ रहना है, और किसी भी गलत वातावरण में हमें बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करना है। तो बढ़ते हैं एक और लिसनर्स के साथ, बात करते हैं कि वो HIV की एड्स के बारे में कितना जानते हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं हमारे अगले लिसनर्स। इस समय हमारे साथ एक और युवा साथी जुड़ चुके हैं, और आइए इनसे भी बात करते हैं एड्स के बारे में। नमस्कार सर, आप अपना पहले नाम बताइए। सर मेरा नाम है चमन कुमार। जी चमन जी, आपका स्वागत है, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप HIV एड्स के बारे में क्या जानते हैं और कितना जानते हैं।
सर HIV एड्स के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, पर लेकिन गांव में अभी सब कुछ जानते हैं कि HIV एड्स पूरी तरह से मतलब फैल चुका है, हर स्टेट में है, हर कंट्री में है। तो HIV एड्स से तो यही हमें मालूम होता है कि हमें इससे बच के रहना चाहिए। इसके लिए कुछ फैसिलिटी बताई गई है, उसको यूज करना चाहिए ताकि मतलब इंसान जो मतलब सुरक्षित रहे और एक दूसरे से मतलब जो उनकी जो मतलब टच होने का ये है वो अपने आप कंट्रोल में रखें। यदि हम घर से बाहर रहते हैं तो कैसे रहें, पूरी फैसिलिटी के साथ प्रोवाइड। जी चमन जी, आप सही बता रहे हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि जो एड्स है वो कैसे फैलता है। एड्स का फैलने का सबसे तरीका तो यही है कि अपने जीवन साथी के अलावा किसी और के साथ कोई संबंध रखता है, और वो संबंध जो है बिना किसी फैसिलिटी से करते हैं तो वो फैल सकता है। मतलब ये है, यानी कि आप जो बता रहे हैं कि या कोई असुरक्षित यौन संबंध स्थापित करता है बिना किसी कंडोम के, तो ये फैल सकता है। हाँ जी सर, ये फैल सकता है। और इसके लिए पूरी तरह से बताया गया है कि जो हमारे जो मतलब पीपल है उसको मतलब कॉन्डोम वगैरह यूज करना चाहिए, और वैसे भी मतलब अपने जीवन साथी के साथ बहुत रहना चाहिए, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उनके साथ जो मतलब उनको भी बताना चाहिए कि एड्स जो है बहुत बुरी बीमारी है, क्योंकि एड्स का फुल फॉर्म यही है कि एक्वायर्ड एमोनियो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। मतलब तो इसके जो जीवाणु वगैरह बहुत ही खतरनाक है और इससे इंसान जो मर सकता है और कहते पूरी लाइफ उसकी खराब होती है। हमें इससे बचना चाहिए और अपने जीवन साथी के साथ बहुत रहना चाहिए। जी चमन जी, ये तो रहा यौन संबंध के बारे में। तो आजकल ऐसा है कि हमारे युवा वर्ग में नशे की प्रवृत्ति काफी बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं इसका कारण एड्स का जो कारण है वो नशा भी है, क्योंकि वो दूषित सुइयों से भी संपर्क में रहते हैं, नशा करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, इससे एड्स फैलता है? हाँ जी, ये तो पूरी तरह से बताया जाता है कि जैसे हम कोई गंदे किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक से दूसरी सुई एक सुई को बार बार यूज करने से मतलब एड्स फैल सकता है। या हम किसी नाई की दुकान में जाते हैं तो वहीं पे भी यही बात अप्लाई की जाती है कि हम एक ब्लेड को बार बार से यूज करने से एड्स फैल सकता है, क्योंकि मतलब जो ब्लड में जो इसका संचार होता है वो हो सकता है, पर लेकिन हमें इससे भी बच के रहना चाहिए। तो चमन जी, हमारे लिसनर्स को आप एड्स के बारे में और क्या बताना चाहेंगे? क्या उनको बताएं कि वो किस तरह से अपने आप को इस बीमारी से दूर रख सकते हैं? इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी गंदे आजकल हो रहा है जनरेशन के साथ, मतलब उसको कोई भी इंसान है उसको संभल के रहना चाहिए, और जो फैसिलिटी बताई गई है उसको यूज़ करना चाहिए, ताकि मतलब अपना आपको बचा सके और आने वाली जनरेशन को भी बचा सके। वाह, क्या बात है चमन यार, तुमने सच में बहुत अच्छी जानकारी दी। हमारे जो लिसनर्स हैं वो सच में तुम्हारी जो जानकारी सुन रहे हैं और मानते हैं कि सच में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और जिस बारीकी से आपने HIV एड्स को बताया कि HIV एड्स क्या है, ये कैसे फैलता है, और हमारे जो यूथ है और किस तरह से नशे की प्रवृत्ति में आगे बढ़ रही है, और एक वजह वो भी है नशा, जिससे हमारे जो यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है वो HIV एड्स से ग्रसित हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि आपने काफ़ी अच्छा हमारे लिसनर्स को बताया कि HIV एड्स से हमें कैसे दूर रहना है और ये कैसे फैलता है, और सच में समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा अभिशाप है। धन्यवाद चमन हमसे बात करने के लिए। और लिसनर्स, इस बातचीत के बाद फिर से हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक छोटे से मनोरंजन का, यानी कि म्यूजिकल ब्रेक का। तो म्यूजिकल ब्रेक के बाद हम एक बार फिर आपसे बात करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए कहीं नहीं जाइएगा, सुनते रहिए 103.4 मेगाहर्ट्ज पर FM धर्मशाला, और प्रोग्राम है जागो जन जागो, और मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी नीरज वर्मा। आवारा नदी छलके वो खुल के सनसनाती सनन सनन, और वो है जीन सा खामोशियों की एक तरंग, ये तरंग। रिश्ता ये कैसा चलती रेत पाओ का, रिश्ता ये कैसा चलने धूप जाओ का, बोलो अधूरे तुम अधूरे हम, बिन तुम्हारे अधूरे तुम अधूरे हम, बिन तुम्हारे। मुट्ठियों में बादलों को लेके वो निचोड़ दे, वो रात की चुप्पी में शोर नटखट छोड़ दे। मुट्ठियों में बादलों को लेके वो निचोड़ दे, वो रात की चुप्पी में शोर नटखट
शीशियाँ वो साहिलों पे ढूंढता है इश्क वाली सी पिया। मन के कमरों में वो खोले खुशबुओं की शीशियाँ, साहिलों पे ढूंढता है इश्क वाली सी पिया। प्यार है रोमांस है बस यही सच है, दो दिलों के दरमियाँ ख्वाहिशों की कश्तियाँ हैं। अधूरे तुम अधूरे हम बिन तुम्हारे अधूरे तुम अधूरे हम बिन तुम्हारे। एक आवारा नदी चल के वो खुल के सनसनाती सनन सनन, और वो है झील सा खामोशियों की एक तरंग ये तरंग। रिश्ता ये कैसा चलती रेत पाओ का, रिश्ता ये कैसा झिलमिल धूप छाओ का। बोलो अधूरे तुम अधूरे हम बिन तुम्हारे, अधूरे तुम अधूरे हम बिन तुम्हारे, अधूरे तुम अधूरे हम बिन तुम्हारे, अधूरे तुम अधूरे हम बिन तुम्हारे। हमारे साथ एक और लिसनर जुड़े हैं और आइए उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमजान हुसैन है। सर आप क्या करते हैं? मैं स्कूल में डीपी हूँ। डीपी हैं सर आप, तो आप अपने स्टूडेंट्स को के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन भी रखते हैं। हाँ जी बताते हैं एड्स के बारे में। तो सर हमारा जो प्रोग्राम है इसमें जो मुद्दा है ये है कि आजकल के लोग जो हैं यहाँ पे हमारे हिमाचल के या पूरे देश के एड्स के प्रति कितने जागरूक हैं, और सर आपसे भी यही सवाल रहेगा कि आप एड्स के बारे में कितना जानते हैं सर? जगह जगह हम जैसे स्कूलों में भी अपने इसको बच्चों को ये बताते हैं कि जब जो एड्स के बारे में बचना चाहिए उससे ये चाहिए भी बच्चों को जब कुछ कहीं बीमारी शुमारी भी हो तो खून लेते वक्त ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे आदमी के संभोग से बचना चाहिए और इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सर जो इसके जो बेसिक रीज़न है कि एड्स कैसे फैलता है, तो आप इस पे थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताएंगे? ये फैलने का कारण जैसे हमने सुना है बहुत पहले अमेरिका में फैला था, उसका पूरा तो ये नहीं है अभी, लेकिन बोलते बहुत सारे इससे सबसे पहले उधर ही फैला था, हमें इसके इतने के बारे में पता है। तो सर जैसे ये है कि लोगों में ये भी गलत विचार आते हैं कि जो एड्स है वो मच्छर के काटने से या छूने से या रोगी से हाथ मिलाने से या उसके साथ खाना खाने से या उससे गले मिलने से ऐसे एड्स फैलता है। क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं सर? नहीं, हाथ मिलाने और इनसे तो नहीं फैलता ये, लेकिन ये सुना है भी जैसे कहीं आप नाई की दुकान में अगर ब्लेड है उसको उसके छू जाए, लेकिन ये बोलते हैं कीटाणु बड़ी जल्दी मर जाते हैं, लेकिन उससे नहीं फैलता है। लेकिन ये अभी इससे बचाव रखना चाहिए, खून सुई इनको ध्यान रखना चाहिए लेते वक्त या बस। सर तो हमारे जो आप भी एक अध्यापक हैं, डीपी हैं, और आपके साथ काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं और काफ़ी वो युवा भी हैं, तो आप अपने स्टूडेंट्स को और जो हमारे प्रदेश के जो युवा वर्ग हैं उसको क्या संदेश देना चाहेंगे एड्स की बीमारी के बारे में? बीमारी के बारे में सबसे ये होता है अभी एक दूसरे आदमी के संबंध से बचना चाहिए। बच्चों को ये ध्यान रखा जाता है कि इससे एक दूसरे के जब बीमारी शुमारी हो तो खून लेते वक्त भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप कहीं हॉस्पिटल में कोई बीमार है उसका खून लेते वक्त उसका टेस्ट करवाना चाहिए और लेते वक्त दोनों ये ध्यान रखना चाहिए, और बाकी अपने साथी के बिना जो है उसके संभोग से बचना चाहिए सबसे। सर हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो।
चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से, मिलता है वो मुश्किल से। ऐसा जो कोई कहीं है, बस वही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए। लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए। पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। जो है समा कल हो ना हो। सो लिसनर्स, मैं नीरज वर्मा आपसे विदा लेता हूं इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल स्वास्थ्यवर्धक और बिल्कुल प्रेरणादायक होगा और हमेशा आप HIV एड्स से दूर रहेंगे और अपने आस पड़ोस अपने। तो इसी वादे के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूं कि आपसे फिर जल्द ही भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।